नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मित्रों। आज का सब्जेक्ट है किसान आंदोलन। अभी सुर्खियों में किसान आंदोलन है। दोस्तों, इस धरती का अगर लाखों वर्षों से अस्तित्व है तो हमारा सनातन धर्म, हमारा देश, हमारी संस्कृति ये प्रमाणित करते हैं कि भारतवर्ष विविधताओं से भरा हुआ सुसंपन्न देश है जो अद्वितीय है, जिसकी तुलना अन्य किसी देश से नहीं की जा सकती। भारत सदियों से विश्व गुरु की भूमिका में रहा है। आप आदिकाल से ही देखें तो मनुष्य के जो उत्थान के, जो विकास के, जो डेवलपमेंट के नींव रखे गए, उसकी शुरुआत सनातन धर्मों से ही है। तो सनातन धर्म में प्रमाणित करते हैं कि हम आर्यावर्त वाले कोई नए नहीं हैं, पुराने हैं, सनातनी हैं, इसके प्रमाण हैं। फिर वैसे देश में जहां खुद एक गांव में एक देश बसता है, एक गांव में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, खुशियों से रहते हैं, रोटी बेटी का संबंध होता है, एक दूसरे के यहाँ खान पान होता है, वहां कोई जातिवाद का भेदभाव नहीं होता। जातिवाद तो हमारे बीच में कुछ नेतागण आए जो काफी आतताई उनको कहें या पर्सनल निजी स्वार्थी कहें, जो अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं, कुछ इस दुनिया से ही पीछे छूट गए, ऊपर चले गए। तो ऐसे षड्यंत्रकारी नौटंकीबाज नेताओं की वजह से कुछ लोग भ्रमित हो गए। अब भ्रमित होने के कारण समाज में विकृतियां आ गईं, जो एक दूसरे से हिंसा पर उतारू हो गए। ये सिर्फ हमारे जनप्रतिनिधियों के कारण। दोस्तों, अब बहुत हुआ, जब जागे तभी सवेरा। उस समय हम उतना डेवलप नहीं थे, हमारे पास उतनी सूचनाएं नहीं थी, हमारे पास वो जानकारी नहीं थी, हमारे पास ना ही वो एक्सपीरियंस था कि हम कुछ कर पाएँ। लेकिन आज मनुष्य की ये सदी में सबसे सर्वश्रेष्ठ ये पीढ़ी है, जो हम इतने साधन संपन्न हैं, और हमारे बाद की पीढ़ी शायद हमसे भी 10 गुना ज़्यादा साधन संपन्न होगी। इतना साधन मनुष्य के जीवन में इसके पहले कभी नहीं हुआ था। मनुष्य तो विभिन्न संघर्षों, विभिन्न बाधाओं को पार करके आज इस मुकाम पे विकास की नई गाथाओं को लिख रहा है। तो दोस्तों, आज के परिवेश में जहां नेट का ज़माना हो, सब कुछ ऑनलाइन होता हो, कैशलेस दुनिया की कल्पना की जा रही हो, मैक्सिमम कैशलेस लेन देन चलन में आ गया हो, उस दरमियान क्या कोई किसी के भरमाने से, किसी के गुमराह होने से, अपने तुच्छ छोटी मोटी स्वार्थों की वजह से समाज में इस तरह के विरोध के बीज बोएगा, जो हमारे चलते फिरते खुशहाली से भरे हंसते नाचते गाते देश पर किसी तरह का ग्रहण लगे? ये कोई नहीं चाहेगा। कोई भी भारत का आदर्श नागरिक नहीं चाहेगा, जैसे मैं नहीं चाहता। तो साथियों, कृपया आप सबों से निवेदन है, किसान का बेटा मैं भी हूँ, कोई भी इंसान पहले किसान का ही बेटा है।
वो अपने पूर्वजों को देखे। ठीक है, उसके पिताजी कोई अफसर रहे होंगे, उसके पिताजी कोई डॉक्टर रहे होंगे, उसके पिताजी कोई इंजीनियर होंगे, उसके पिताजी कोई टेक्नोक्रेट्स होंगे, उसके पिताजी कोई पॉलिटिशियंस होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन उनके पिताजी के पिताजी कभी न कभी गृहस्थ हुए होंगे, कभी न कभी खेतिहर होंगे। ये डेफिनेटली है। अगर वो पता करेंगे, ध्यान देंगे तो पता चलेगा उनकी 3 पीढ़ी पहले खेती होती थी। खेती तो सब किए हैं, इसलिए किसान के बेटा तो सब हैं, और जब बेटा है तो हम सब निश्चित रूप से किसान हैं। अब चाहे प्रोफेशन के दौर में भागम भाग के इस आधुनिकता के घोड़े पर सवार होकर हम अपने आप से कुछ दूरी बनाते जा रहे हैं, अपने आप को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं, सिर्फ रेस लगा रहे हैं कि जीतना है, भागना है, कहीं जाना है, लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है। जब तक आंखें खुली है तरह तरह की उमंगें हैं, आंखें बंद होने के बाद आप क्या हैं, कहाँ हैं, कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, ये भ्रांतियाँ हैं, ये नौटंकियाँ हैं। जब देश बहुत अच्छे स्थिति में जा रहा हो इस महामारी के संकट के बेला में, तो ऐसा नेतृत्व करता क्या हमारे माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा कोई शख्स न पहले हुआ है न होगा। हुए होंगे बहुत, लेकिन इन्होंने जो कर दिखाया, इन्होंने जो डेयरिंग की, इन्होंने जो साहस किया, इन्होंने जो फैसले लिए, जैसे राम जन्मभूमि विवादित, ये आज का मामला है, ये सदियों से चला आ रहा मामला है, ये अकबर बाबर के समय का मामला है, ये अंग्रेजों से पहले का मामला है, जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे होते थे उसके पहले का भी मामला है। और उस तरह के मामले को सुलझाना, क्या हिंदू जो एक नियम बनाया उन्होंने हिंदुओं के लिए, विश्व के किसी कोने में कोई भी हिंदू अगर भारतवर्ष में आता है तो स्वेच्छा से वो भारत का वंशक नागरिक कहलाएगा। क्या इसका एहसान, इसका धन्यवाद, इसका ऋण हम लोग चुका पाएंगे? तो जो व्यक्ति अपने जीवन को ही त्याग दिया, देश को समर्पित कर दिया, देश को ऊंचा उठाने के लिए, देश के जनता का जो जीवन है उसको उत्कृष्ट बनाने के लिए, हमारी बेटियों, हमारी बहनों, हमारी माताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न किस्म के, देखिए हमारे घर में 2, 4, 5 लोगों का परिवार होता है, ये घर को हम ढंग से नहीं चला पाते, नहीं संभाल पाते, नहीं मैनेज कर पाते, और जहाँ 135-37 करोड़ आबादी है वहाँ इतना बढ़िया शासन करके दिखाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हंसने वाले, उपहास करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बहुतेरे मिल जाएंगे, इनकी संख्या तो ज़्यादा ही है, बस गिने चुने उंगलियों पर हैं जो सच्चाई को समझते हैं, जो इंसानियत को समझते हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ तो मुझे लगता है कि कुछ पश्चिमी देशें या कुछ विदेशी ताकतें जो हमारे मोदी सरकार को कमज़ोर करना चाहती है, बस उनका खेल है। बाकी किसान तो प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रेम करते हैं और प्रधानमंत्री जी भी किसानों से उतना ही किसानों के प्रति समर्पित हैं। तो दोस्तों, ये नौटंकी नहीं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, जहाँ तक मैं अपनी बात पहुँचा रहा हूँ, आप खुद समझदार हैं। हमें किसी का पक्ष नहीं लेना है, आपको कोई दलगत किसी के मोहरा नहीं बनना है, आप खुद आपको मालिक बनना है। आपको एक मालिक के पद पे बैठकर आपको डिसाइड करना है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अरे नियम तो बनेंगे ही, इतने वर्षों में 70 साल हो गए, क्या एक ही नियम आज भी कार्यान्वयन होगा और यही नियम आगे भी चलता रहेगा? आप बदल गए, आप खुद उस समय बच्चे होंगे, आज आपके पोते की शादी हो गई और आपका पोता बदल गया, आप बदल गए, आपका घर द्वार बदल गया, आपकी सारी चीज़ें बदल गई। और क्या कृषि से, खेती से संबंधित कुछ कानून हैं, उन्हें संशोधन नहीं करना चाहिए, उनको मॉडिफाई नहीं करनी चाहिए? क्या आप पुराने
धाराओं पे चलना चाहते हैं? मैं पूछता हूं किसी किसान बंधु से, क्या आपके दादाजी ने जो घर आपके लिए बनवाए, क्या वही घर अभी तक है? अगर है तो क्या आप उसे बढ़िया घर नहीं बनाना चाहते? क्या उसे और लुक नहीं देना चाहते? बिल्कुल देना चाहते हैं। तो फिर दोस्तों, नियम तो चेंज होने ही चाहिए, कानून तो बनने ही चाहिए। कानून तो बनने के लिए ही बनाए जाते हैं। फिर जैसा जरूरत हो, कानून हमारे साधन है, हम साधन बनाते हैं अपने हिसाब से, अपने आवश्यकताओं के हिसाब से, अपने ज़रूरतों के हिसाब से। तो ये साधन है, इस पर उंगलियां उठानी चाहिए। जहां गलत हो वहां उठाएं, आप आंदोलन करें, आपके साथ मैं भी हूं। लेकिन किसी के बहकावे में आकर झूठ मूठ कर गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना, जिस कानून में किसी तरह का कोई संशय नहीं है, कांग्रेस गवर्नमेंट कब से चाह रही थी करना और आज तक नहीं कर पाई, और इन्होंने उस गंदगी को साफ किया है। तो हम लोग बधाई देना चाहिए। एहसान है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, जो हम भाग्यशाली हैं भारतवासी, जो हमें ऐसे प्रधानमंत्री नसीब हुए जिनके द्वारा भारत को नया भारत बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका सदियों तक याद रखी जाएगी और इतिहास इसका साक्षी होगा। दोस्तों, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। आज नरेंद्र मोदी का शासन है। ये शासन हमारे अस्तित्व के प्रति, हमारे अस्तित्व के आधार को मजबूत बनाता है। उनके होने से ही हमारे देश का आधार मजबूत होता है। सरकारें सभी तरह की होनी चाहिए, विभिन्न आयामों में बहुमुखी विकास होनी चाहिए। ठीक है, इसके पहले गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, ठीक है, 70 साल हम लोगों ने उनको झेला, उनको समझा, उन्होंने भी बहुत कुछ किया। सरकारें तो जो भी आती हैं कुछ अच्छा ही करती हैं और करना भी चाहिए, लेकिन बार बार अस्त व्यस्त करना, विरोधी नहीं है ये षड्यंत्रकारी हैं, ये भारत के गद्दार लोग हैं, भारत के विरोधी लोग हैं, जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को तबाह करना चाहते हैं। वो लोग किसान आंदोलन के आड़ में इस सरकार को ही सिर्फ नहीं, भारत देश को डैमेज करना चाहते हैं। तो आप होशियार होइए, आप भोले भाले किसान बंधु, मेरे माता पिता, आप सबों से मेरा आग्रह है, खास करके मेरे एरिया के, मेरे गांव जवार के, मेरे जो नौजवान किसान बंधु हैं, मेरे अपने खास सगे जो किसान भाई बहन और चाचा जी, मौसा जी, फूफा जी, नाना जी, सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं, कृपया इस भ्रांति में न पड़े, इस उलूल जुलूल आंदोलन में न जाएं। उस आपके लिए सरकार ने किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी। याद कीजिए लॉकडाउन का ये दिन, कितने बढ़िया तरीके से आपके दरवाजे पर राशन पहुंचाया गया। ये मोदी गवर्नमेंट में ही संभव हो पाया और सरकारों में संभव नहीं था। तो आप कम से कम धन्यवाद नहीं दे सकते तो गलत तो नहीं सोचिए। आप सरकार को डिस्टर्ब करके आपको क्या मिलेगा? आपके खुद के जो मिलने वाले हैं वो सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, होशियार बनिए। अब वो ज़माना चला गया कि कुछ तुच्छ 500,000 रुपये के स्वार्थ में आप भाग जाएं। अब भागना नहीं है मेरे चाचा जी, काका जी, मौसा जी, फूफा जी, भैया जी। आप इस आंदोलन में न जाएं, आप सच्चाई का साथ दें। आप भारत देश कैसे मजबूत हो इसका साथ दें। आप अन्नदाता हैं, हमारा शरीर अन्नमय कोश है। आपके बिना हमारे शरीर की कल्पना ही बेमानी है। तो आप कृपया, आप सब किसान बंधुओं से मेरा आग्रह है कि फिजूल की, व्यर्थ की, अभी कोरोना काल में हम लोग जूझ रहे हैं। हम इतने तरह की, अभी हमारे कोरोना वॉरियर्स जो लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के साथियों के, लोगों के जान बचा रहे हैं। हमें इन बुरी स्थिति में, इस दुखद स्थिति में, इस संकट की स्थिति में उससे निकलना है। उससे हम निकल भी रहेंगे। हमारा अमल करेगी दुनिया, आप देख लीजिएगा। फिर बीच बीच में तरह तरह की नौटंकियाँ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बस ये जो मुट्ठी भर लोग हैं जो विदेशी पैसों से गाइड हो रहे हैं गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए, भारत देश को डिस्टर्ब करने के लिए, कृपया इनके बहकावे में ना आए। इन सफ़ेद पोश षड्यंत्रकारियों को समझें जो हमारे अपने ही होने का दावा करते हैं
और खाते विदेशियों का है, खाते हमारे हैं और गाते विदेशियों का है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान। हाँ, आपको सचमुच आंदोलन, प्रत्येक चीज का समाधान है, बातचीत से समाधान है, सबके तरीके हैं, परंतु बातचीत से नहीं करें। आप सीधा कहें कि वो घर ही तोड़ दो, वो नियम ही काट दो, पुराना ही रहने दो जो लालटेन के युग में हुआ करता था। क्या ये डिमांड सही है आपकी? ये गलत डिमांड है। आप कब तक ठेकेदारों के चुंगल में रहेंगे? कब तक कालाबाजारी में फंसते रहेंगे? कब नहीं, आप खुद स्वामी बनेंगे। आपको ऐसे ऐसे नियम का सामना करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, जो खुद आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाती है। तो दोस्तों आज आप सबों से, खास करके मैं खुद किसान का बेटा हूँ, इसलिए आप सबों से नम्र निवेदन है कि कृपया उलूल जुलूल के भ्रम में ना पड़ें। आप अपने सही और गलत को पहचानें, ठीक है? आप जो सही हो आपके लिए वो करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये नहीं करें, वो करें, जो सही है वो करें। आप किसी का मोहरा नहीं बने, आप किसी का गुलाम नहीं बने। आपको जो उचित है, जो करना चाहिए, जो आपके भले के लिए है, वही करें। ये आंदोलन के नाम पर नौटंकियाँ नहीं होनी चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, देश का नुकसान नहीं होनी चाहिए। देश का नुकसान में ही हमारा नुकसान है। तो दोस्तों आइए आज ये संकल्प लीजिए कि कम से कम आप इस घटिया आंदोलन में नहीं जाएंगे। आप जब जाएंगे तो किसी सही आंदोलन में जाएंगे जो देश को समृद्ध और मजबूत करता हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक बार अपील करता हूं, जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें। आपके उंगलियां थोड़ी सी हिलाते हैं और रेड जो सब्सक्राइब के तरफ, तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, दिया जाए मुझे इजाज़त।